नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में हम एक बात करते हैं कि जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभी-अभी स्कोर कार्ड बनवाया है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम समझने के लिए हम पुरानी मेरिट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके आधार पर हम समझेंगे कि कितने नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दोस्तों, कुछ उपाय मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप मेरिट लिस्ट में नाम आसानी से ला सकते हो। तो चलिए हम मेरिट लिस्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आप जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, यह एक मेरिट लिस्ट है वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों की, जो कि वर्ग 1 हिंदी सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट है। अब इसमें आप देखें तो सबसे टॉप पर देखें तो 210.24 पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन गई थी। मतलब अधिकतम 210 नंबर जिसके हैं, उसका सिलेक्शन हो गया था। यह एक ब्लॉक लेवल की मेरिट लिस्ट है। दोस्तों, अपनी-अपनी ब्लॉक में अलग-अलग मेरिट लिस्ट बन सकती है। तो यह एक ब्लॉक लिस्ट है जो कि शिवपुरी ज़िले की है। तो दोस्तों, इसमें जो हम देखें तो 210 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था। अब हम सबसे नीचे जाएँ, तो सबसे नीचे जाएँ कि सबसे कम नंबर कितने थे जिसका सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए सबसे नीचे देखें, सबसे नीचे आप देखें तो यहाँ पर सबसे नीचे देखें तो 46.63 नंबर, मतलब 46.63 नंबर जिस भी व्यक्ति के थे वर्ग 1 में हिंदी सब्जेक्ट में, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो यह कैसे सिलेक्शन हो गया था? क्योंकि किसी स्कूल में अ, अतिथि शिक्षक कोई है भी नहीं, और वहाँ पर किसी भी अतिथि शिक्षक ने चॉइस फिलिंग नहीं किया उस स्कूल में, और सिर्फ़ इस बंदे ने उसमें चॉइस फिलिंग किया। इसके नंबर 43.63 थे, तो फिर इसका नाम उसमें आ गया, इस अभ्यर्थी का नाम उसमें आ गया। इस प्रकार से उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, इससे आपको एक संदेश यह मिलता है कि यदि आपके कम से कम नंबर भी हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चॉइस करने हैं। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चॉइस करेंगे, तो आपके नंबर भी यदि 40, 50, 60, 70 भी हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आपको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो 43, 50 नंबर, 51, 53, 55, इस प्रकार से अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनी है, जो कि आपको ध्यान रखना है ब्लॉक वाइज़ है। ये सिर्फ़ ब्लॉक वाइज़ है, अपनी-अपनी ब्लॉक की अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम मेरा बस इसको दिखाने का सिर्फ़ आपका एक ही उद्देश्य है कि आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको कम नंबर हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको हल्के-मुल्के लेकर, हल्का-फुल्का लेकर, और आपने इसको चॉइस फिलिंग करते समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप कुछ गलती कर सकते हो, ज़्यादा गलती कर सकते हो, और आप सिलेक्शन से पीछे हट सकते हो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं चॉइस फिलिंग ही ना करूँ या फिर कम स्कूल भरूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। यदि आपके कम नंबर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भरना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आप यदि भरोगे, तो आपके कम नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस होंगे। जैसे कि आप इसमें आपने देख रहे होंगे कि 43 नंबर पर हिंदी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी का, जो कि वर्ग 1 का था, उनका सिलेक्शन हो गया है। अब मैं आपको वर्ग 1 का दिखाया है आपको हिंदी का, अब मैं वर्ग 2 की हिंदी की मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ ब्लॉक वाइज़। तो देखिए आप, यह वर्ग 2 की हिंदी की मेरिट लिस्ट है। आप देख रहे होंगे वर्ग 2 हिंदी की मेरिट लिस्ट है, जिसमें आपके टॉप पर जिसके नंबर आए थे 216.93, तो इनका सिलेक्शन हो गया था। अब हम इसको सबसे नीचे देखें कि इसमें सबसे कम नंबर पर कितने नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था वर्ग 2 में। तो यहाँ पर आप देखें वर्ग 2 हिंदी सब्जेक्ट में 66.53 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था। इस प्रकार से 70.75 भी, और 72.85 पर भी। तो अब देखें तो वर्ग 1 में कितना 43 था, लगभग 43 था, अब इसमें 66.53। अब ऐसा इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वर्ग 2 जो बीएससी करता है, जो ग्रेजुएशन करता है, वह अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग करता है। वही इसमें एलिजिबल रहता है, तो इसका पैनल अलग है, इसलिए इसकी मेरिट लिस्ट थोड़ी उससे थोड़ी ज़्यादा गई है वर्ग 1 के मुकाबले। अब वर्ग 1 में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो और यूजी किया हो, और साथ में कोई डिप्लोमा भी किया हो, मतलब कि बीएड किया हो या फिर डीएड किया हो, तो तब वह इसमें पैनल, उसका वर्ग 1 का पैनल बनेगा, तब वो इसमें काउंसलिंग कर पाएगा। तो आप जैसे देख रहे हो, यह वर्ग 2 की पैनल है, इसमें 66.53 अंक पर इसका सिलेक्शन हो गया है। तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा कम नंबर है और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं, वर्ग 1 का देख लिया, वर्ग 2 का देख लिया। अब हम वर्ग 3 का देखते हैं कि वर्ग 3 का जनरल में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों, अब आप देख रहे हो जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि यह एक वर्ग 3 जनरल सब्जेक्ट में, मतलब जनरल यानी कि सामान्य, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत का है, कुछ भी नहीं। जो जनरल है, सामान्य।
उनका लिस्ट है ये, 229.6 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था टॉप पर। सबसे अधिकतम नंबर एक ही ब्लॉक में 229.6 नंबर पर। अब हम नीचे जाएँ, सबसे नीचे जाके हम बात करें तो इसका सबसे मिनिमम नंबर कितने पर था कि सिलेक्शन हो गया था। अब दोस्तों वर्ग 3 का देखें तो सबसे नीचे कितने नंबर पर हो गया था। अब इसमें देखें तो 194 नंबर, 194 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था। अब 194 नंबर वर्ग 3 जनरल में सिलेक्शन हो गया था। अब देखिए आप पूरी बात समझें कि आप वर्ग 1 का जो हिंदी का सब्जेक्ट देखा था उसमें 43 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। फिर वर्ग 2 हिंदी का सब्जेक्ट देखें तो उसमें मान के चलो 66 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया था। अब यह वर्ग 3 है तो इसमें 194.6 नंबर पर इनका सिलेक्शन हो गया था। अब देखें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब इसमें मैंने बताया आपको कि 3-3 योग्यता की आवश्यकता है। अब इसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसको बीएससी और बीएड या फिर इस यही योग्यता के अनुसार दूसरी अदर योग्यता है। अब जो वर्ग 3 का है, वर्ग 3 जनरल के लिए किसी व्यक्ति ने 12th पास किया है और उसने डीएड कर लिया है, तो वही व्यक्ति भी इसमें शामिल है। और किसी ने बीएससी भी किया है और बीएड भी किया है और उसने डीएड भी कर लिया है, तो वह भी इसमें व्यक्ति शामिल है। तो इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं वर्ग 3 में, इसलिए इसकी मेरिट लिस्ट थोड़ी हाई जाती है। और वर्ग 2 में सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड, तो इसमें इसमें सिर्फ वही बंदा जाएगा जो कि ग्रेजुएशन किया होगा और बीएड किया होगा, और वर्ग 3 का बंदा तो इसमें जा नहीं पाएगा इसमें, इसलिए इसकी मेरिट लिस्ट थोड़ी कम जाती है। अब इसका व्यक्ति इसमें वर्ग 1 में, अब उसने यदि पीजी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तभी वह इसमें जा सकता है। अब ना तो इसमें वर्ग 3 का जा पाएगा बिना डिग्री के, और ना ही वर्ग 2 का जा पाएगा बिना डिग्री के और बिना बीएड के और एमएससी के, तो इसलिए इसकी मेरिट लिस्ट थोड़ी कम जाती है। अब सबसे अंतिम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है कि आपका नंबर भी आ जाए, आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो इसके लिए आपके चाहे कितने भी अंक हों, आपका स्कोर कार्ड बन गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे-सीधे जब काउंसलिंग हो तो आपको मैक्सिमम स्कूल भरना है। अधिक से अधिक स्कूल का आपको चयन करना है अपनी पैनल के अनुसार। आप आपको मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हों, कहीं से भी आपको तो भर देना है। आपके मेरिट लिस्ट का में नाम आ जाए, कहाँ पर आना है पता नहीं, कौन से स्कूल में वैकेंसी खाली हो और उसका सिर्फ आप ही ने सिलेक्शन किया हो, दूसरे व्यक्ति ने किया ही नहीं हो, तो उसमें फिर आपका नाम आ जाएगा। और ऐसे ही इसी प्रकार से जो 43 पर सिलेक्शन हुआ है, 46-66 पर सिलेक्शन हुआ है, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक स्कूलों का चॉइस किया है, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया है। वैसे अगर देखा जाए तो जो पहले पुराने अतिथि शिक्षक हैं, वह अतिथि शिक्षक के नंबर हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उनके अलग-अलग नंबर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो, तो पहले तो अनुभव के नंबर जुड़ेंगे उनके में। उसके बाद उन्होंने यदि टेट वगैरह पास किया है, तो उसके टेट के भी नंबर जुड़ेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के उनके नंबर बढ़ते-बढ़ते यदि उनके 150 नंबर हैं, तो वो 200, 200, 230, 10 ऐसे पहुँच जाते हैं। इसलिए जो आज का बच्चा है, जो इसने आज ही स्कोर कार्ड बनवाया है, इसी सत्र में स्कोर कार्ड बनवाया है, तो उसके नंबर तो इनके मुकाबले काफ़ी कम होंगे इनके मुकाबले। इसलिए इनका जो अभी आज के अभी इसी सत्र में जिसने बनवाया है, तो उसको सिर्फ़ सिलेक्शन में नाम आने का सिर्फ़ एक ही उपाय है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चॉइस करना है। अब जो अनुभव वाले बच्चे, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, उनको हटाने का तो कोई तरीका है नहीं। या तो वो खुद छोड़ के जाएँ या फिर उनका सिलेक्शन हो जाए, तब वो जा सकते हैं, तब वो सीट खाली होगी। अन्यथा वो छोड़ के क्यों जाएँगे? वो तो फिर से उसमें रीजॉइन होंगे, तो वो सीट तो खाली होगी नहीं। इसलिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चॉइस करना है, जिससे कि आपका कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, यही जो मैंने बताया है तरीका, इसी आपको पैनल के अनुसार अधिक से अधिक स्कूल चॉइस करना है, जिससे कि आपको नाम आने में, मेरिट लिस्ट में नाम आने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? और आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पैनल है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह ब्लॉक वाइज़ बनेगी। तो मैंने यह ब्लॉक वाइज़ लिस्ट बनाई है। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो, लाभ मिला हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।